बेटा, अरे बहू, ये सब क्या हुआ? बेटा राधा, ये सब कैसे हुआ? राधा, ये सब कैसे हुआ? ससुबा, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी ससुबा। मेरे पति जी मुझसे मिलने मेरे कमरे में आए और न जाने उन्हें क्या हो गया भगवान, उनके सर में एक चक्कर आ गया ससुबा, और वो चक्कर आते ही मेरे पति जी जमीन पर गिर गए। उसके बाद मैं देखती हूँ मेरे स्वामी जी इस दुनिया को छोड़कर भगवान। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा कोई मिट्टी का खिलौना नहीं है जो जमीन पर गिरा और टूटकर बिखर गया। हाँ हाँ, मम्मी ने ठीक कहा, मेरा बेटा कोई मिट्टी का खिलौना नहीं है कि जमीन पर गिरा और टूट गया। सच बता दे राधा, सच सच बता, ऐसा तूने कौन सा कर्म किया जो मेरा बेटा इस दुनिया को छोड़ के चला गया? मैं आपसे सच बता रही हूँ ससुबा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। तू ऐसे नहीं बताई है। अरे नहीं होगा इस घर में तेरा, नहीं होगा इस घर में तेरा गुजारा, नहीं होगा इस घर में तेरा गुजारा। अरे मेरे बेटे को तू जहर दे, मेरे बेटे को तू और जहर दे, नहीं होगा राधा अब तेरा। हराम जादी कुतिया ना है सुबह मेरा बेटा। जब तुझे ये क्या कैसा इंसाफ कर रही है ससुबा कि मैंने अपने पति को जहर दे के मार जाया। रंडी हर जाई कुतिया उल्टा नहीं ससुबा, आते ही मेरे बेटे को खा गई। हराम जादी आते ही मेरे बेटे को खा गई और कह रही है कि मैं सच हूँ। ये कैसा कलंक का टीका लगा रही हो ससुबा? मैंने ऐसा काम नहीं किया है ससुबा, मेरी बात सुनिए। और नहीं घर से मैया जी मुझको
जानी नैहर में कितना भतार पाले हंसता है, कितना भतार पाले हैं जब हमारे बेटवा रास नहीं आए चार देखे माटे रंडी बताओ बताओ नैहर में कितना यार पाले हैं जो हमारे बेटवा रास नहीं आए। बोल हरामजादी, मंत्री जी इस हरामजादी को समझाओ और इससे पूछो कि हरामजादी मेरे बेटे को क्यों जहर देकर मारी है। राधा शाम शाह बोल, ऐसा तुमने क्यों किया? मेरे बेटे में कमी क्या थी? बाबूजी जो इसकी जान नहीं बाबूजी, मैंने आपके बेटे के साथ और अपने पति के साथ मैंने कुछ नहीं किया, कुछ। तो मेरा बेटा क्या कांच का बर्तन है जो ताक पर से गिरा जमीन पर चखना चूर हो गया? जल्दी बोल। अरे नालायकिन वो भी दावा कर रही है कि पति को वचन दे चुकी हूं, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। दावा तो इसलिए कर रही हूं बाबूजी कि मरते वक्त मेरे स्वामी जी मुझसे वादा करके गए कि राधा मुझे कुछ हो भी जाए तो मेरा घर छोड़कर मेरे मम्मी पापा को छोड़कर तू कहीं नहीं जाना। न तेरी लगाओ न तेरी अगर तुम दोबारा हरामजादी अगर तुम दोबारा आई यहाँ तो दूंगा मैं हंटर से जिसको डस लेगी उसे पानी नहीं। बाबूजी मुझे इस घर से बेघर मत करिए बाबूजी। मुझे बाबूजी हाथ में उठा हंटर, इसके बदन की चमड़ी उधेड़ दो। यह हरामजादी खुद ब खुद घर छोड़कर भाग जाएगी। राधा अगर तू सच सच बतागी तो मैं वादा करता हूं तुझे छोड़वा दूंगा। चाचा जी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ चाचा जी, मैं जो कुछ भी बताई हूँ सब सच है चाचा जी। अगर आपको विश्वास नहीं तो मेरे पास कोई सबूत तो है नहीं, मैं भगवान की कसम खा के कह रही हूँ। हरामजादी भगवान की झूठी कसम खाती है। सच तो यह है कि तुमने अपने पति को जहर देकर मार दिया। अरे नहीं सामने सबके आंसू जरा
ये नेताओं को खा जाएगी, एक दिन उसे खा जाएगी। इसे जितना जल्दी हो सके घर से बेघर नहीं लोटाराम, मैं नहीं होने दूंगी। उससे पहले इस हरामजादी को मैं इस घर से भगाऊंगी। बोल जाएगी कि नहीं जाएगी? मुझे घर से मत भगाइए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हरामजादी समझदार है। ठीक है सासू माँ, अगर आप लोग मुझे इतना बेरहमी से मार रहे हो तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी सासू माँ। पर जाते जाते एक बात आपको कहकर जाऊंगी। क्या? और वो बात मेरी कान खोल के सुन लीजिए। आवाज नीचे करके बात कर रहा है। हाँ, धमकी दे रही है। धमकी दे रही हो? रहते हुए रुक जा मंत्री जी, दहियावा वाला तीनू भैया 10 दिन के देता हूँ। कहाँ जैसे तू सतावत यहाँ पतोहो को सबके मिलके सतावत हाँ सब गले के मुँह में गिरवा पड़ी। सासुमा, आप जिस तरह एक बड़ी बहू को सता रही हो सासुमा, ये बहू आपको त्रास देती है सासुमा कि आप कभी भी बहू का सुख नहीं पा सकती हो। पगला या था बेटवा बट्टाधर। अरे नालायक कहीं के, तुम्हारा भाई दुनिया से चला गया। भाई इसको ले चलो इसको। पापा, भैया मर गए। हाँ, खत्म हो गए। अरे भैया, मंत्री जी, अब तो का हमका सबका तो डबल मेहनत करे पड़े। मतलब अब चली बांस काटी, जहाँ एक तिखी बने ग्रहण हुआ, अब 2 तिखी बने। समझा बुझा कर उठाओ। बेटवा तू नहीं मारा है बेटवा? अबे तू नहीं मारा है बेटवा? अब नहीं मारा। नहीं बेटवा, भाई भैया तोरे खत्म हो गया बेटवा। बेटवा तो हिंदी बात ही के है, अगर तू मर जावे तो का होए? हम न मर। ए बेटवा न मर ले चला, अपने भैया के ले चला, मिट्टी दे बेटवा। भैया को मिट्टी ना दे। फिर बेटवा भैया का ले चलो राजघाट। वही भैया को भूंजा। तू भूंजा हम काटब। अब मेला मालिक के भेद दे, भगोला लेके आवा, हम बनाऊ आज। क्या बेटा, क्या बोलते? बोल। इतनी बड़ी बड़ी लकड़ी इकट्ठा करके चीता बनाएगा। चीता बनाएंगे। हाँ, चीता नहीं चिता। वही भैया को लिखा दे। अच्छा, लेटा देगा। नीचे सल्फेट लगा दे। हाँ, सल्फेट लगा देगा। जब माची मार दे। माचिस जला देगा, माचिस। जब टोले लगे, हाँ, तो भैया
बेटो हमार बहुत भोला बा, बहुत का समझदार नहीं बा। ले चला उठाओ बेटवा, मिट्टी ले चला, तैयार क्या ले चला। ठीक है। उठाओ तो ले चला। रानी, मैं आपके दुख दर्द को समझता हूं। अफसोस तो आपको भारी हुआ होगा क्योंकि आपका जावा बेटा इस दुनिया से उस दुनिया में आ गया। लोटा राम, आप भी ऐसी वैसी बात करते हैं, समझ में नहीं आता आपकी। क्यों? अरे मैं सोचती थी जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। मेरा बेटा बहुत दिनों से बीमार था, इस बेटे से मुझे छुटकारा मिल गया। क्योंकि इतना रुपया पैसा लगाने के बावजूद भी मेरा बेटा ठीक नहीं हुआ, इसीलिए मैं जल्दी से अपने बेटे का गौना लाई और दहेज अपने आप। गौना लाया दहेज के लिए और दहेज मिल गया। ये तो झूठा नाटक कर रही थी ताकि उस हरामजादी रधवा को इस घर से धक्के मार करके भगा सकूं। ठीक कहा तुमने। ठीक है बिच्छू रानी, चलिए हम लोग चलते हैं दीनानाथ के घर। ठीक है चलो, जाने से पहले हादसा हो गया। आप चलिए नहाइए खाइए, अब कोई चिंता नहीं, दीनानाथ के घर चलो। आओ दीनानाथ पांडे, दीनानाथ पांडे, कभी न तेरे घर आ रहा हूं, तेरे घर आ रहा हूं, तेरी बर्बादी का पैगाम लेकर आ रहा हूं। जब तक मैं तुझे बर्बाद नहीं कर दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। हरामजादे, आ रहा हूं तेरे। वाह भाई, इतनी बड़ी जबरदस्ती। हाँ, अरे निहुरे था